मैं कर रहा हूँ हलोंग बे का टूर इस क्रूज़ से, जिस क्रूज़ का नाम है ला कास्टा क्रूज़। और ये ला कास्टा प्रीमियम बोलते हैं इसको। तो वाकई इनकी सर्विस जो मुझे अभी तक की जो है काफ़ी प्रीमियम लगी है और टूर में बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। आप व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। मेरे पीछे आप देखिए। तो पिछली वीडियो हमने ख़त्म करी थी इस केव्स की एंट्रेंस पे, जो जगह का नाम है सैंग सोट। इसे सरप्राइज़ केव भी कहते हैं एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल केव्स इन हलोंग बे ऐसा भी बोला जाता है। 200 के करीब मैं स्टेप्स चढ़कर इसके एंट्री पॉइंट तक पहुंचा हूं और 100-125 स्टेप्स शायद उतरने के लिए लगते हैं। हमारे क्रूज़ का जो मैनेजर है, मैंने आपको पहले ही उसकी कई विशेषताएं बताई हैं और यहाँ पर एक नई विशेषता उसमें देखने को जो मिल रही है, जितने भी टूरिस्ट हैं सबको वो यहाँ की एक एक जानकारी दे रहा है, यहाँ के बारे में उनको एंटरटेन कर रहा है, इवन उनसे क्वेश्चनिंग कर रहा है कि किसको क्या मालूम है यहाँ के बारे में। और बहुत अच्छे से हर पैसेंजर को, हर टूरिस्ट को यहाँ की जानकारी दे रहा है। ये केव्स यहाँ लार्जेस्ट केव्स है, केव्स में से एक है हलोंग बे में एंड फेमस केव है, शुमार करती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। केव का जो एरिया है अप्रोक्स 10,000 स्क्वायर मीटर है और इसकी जो हाइट है कहीं कहीं पर सीलिंग की हाइट जो है 30 मीटर्स तक है। तो भाई ये जो केव है ना, ये सरप्राइज़ से भरी हुई है, तभी तो इसको बोलते हैं सरप्राइज़ केव। करीब 2 चैम्बर हैं इसमें, जिसमें ये डिवाइड है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है केव्स। जो पहले वाला है स्मॉल है और दूसरा जो है एक बहुत बड़ा चैम्बर है और करीब करीब ये समझ लीजिए कि एक थिएटर के साइज़ का है। इस केव्स की जो विज़िट है वो हमारे इसी टूर में शामिल है, इस टूर का ही एक पार्ट है। ये केव्स होंगी तो हज़ारों वर्ष पुरानी, बट इसकी जो खोज है 1901 में 1901 में इसकी खोज की गई थी फ्रांसीसियों के द्वारा। बहुत से यहाँ पॉइंट बन रखे हैं कि जहाँ पर लोग अपनी फ़ोटो खींचते हैं केव्स के साथ। इतने लाइमस्टोन्स बड़े बड़े और एक अजीब अजीब तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो आपको कभी कोई हाथी जैसा दिखाएगा, दिखने में लगेगा जैसे कोई हाथी की सूंड हो हैं। और एक जगह तो आपको लेडी बुद्धा, उस जगह को लेडी बुद्धा बोलते हैं, वो भी दिखेगी। हर जगह एक अलग आकृति बनी दिखेगी आपको। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर दीवारों में, ज़मीन में बहुत से ऐसे जो समुद्री जानवर हैं, उनके जीवाश्म, उनके फॉसिल्स अभी भी लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं समझ लीजिए। इससे ये साबित होता है कि कभी ये गुफाएं समुंदर के अंदर हुआ करती थी। इस बात का तो खैर कोई प्रमाण नहीं है अभी लिखित रूप से कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी, यानी इंसानों ने अपनी ज़िंदगी बिताई हो, बट ये श्योर है कि टाइम टू टाइम यहाँ पर उसको, इन गुफाओं को शेल्टर के लिए यूज़ करते रहे हैं। जिस समय वियतनाम में युद्ध चल रहा था उस समय यहाँ इस जगह को छुपने के लिए कुछ लोगों ने इस्तेमाल करा और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ कभी कभी लोकल मछुआरे यहाँ पर कुछ दिन, कुछ घंटे या कुछ समय रह कर गए हैं। अगर आप कभी भी इधर इस क्रूज़ टूर पर आएँ तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करें। ये वाकई, ये जगह आपने लाइफ में कभी इस टाइप की जगह नहीं देखी होगी, जो आपको बहुत ही रोमांचित करने वाली है। कहीं पर ऐसा फील होता है जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो तो उसका लावा उबल रहा हो, और कहीं पर कैसी राक्षसी आकृतियाँ नज़र आती हैं दीवारों पर बनी हुई, और कहीं पर आपको फॉसिल्स तो बहुत सारे दिखेंगे यहाँ पर। जानवरों के, जो समुद्री जीव होते हैं, उनके बहुत सारे आपको फॉसिल्स दिखेंगे जो कहाँ कहाँ दबे पड़े हैं एज़ इट इज़। वो दूर जो आप नीली रोशनी देख रहे हो, वो एक अलग सिरा है इस केव्स का, जहाँ से आपको पूरी घाटी का दृश्य दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत आपको समुद्र का सीन दिखाई देगा, जहाँ पर बहुत से शिप्स जा रहे हैं या आ रहे हैं,
बहुत ही खूबसूरत दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है। इन केव्स को देखकर अब मैं वापस जा रहा हूँ। इस बार सीढ़ियाँ कुछ कम हैं तो जल्दी से मैं नीचे पहुँच गया हूँ। चलते हैं अपने शिप की तरफ और अगले डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी इस जर्नी का। आप भी मेरे साथ बने रहो और इन्जॉय करो मेरे इस क्रूज़ टूर को। तो शिप की थर्ड डेक पे चलते हैं और वहाँ से एंजॉय करते हैं पूरे सीन का। ये लो जी, हमारे क्रूज़ के मैनेजर तो देखो अभी भी लगे हुए हैं लोगों को एंटरटेन करने, उनकी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं उनके कैमरे से, जबकि उनको कोई बोलता नहीं है, वो खुद से करते हैं सब। वाकई इतना काबिल इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। लो जी, ऐसा सा नज़ारा है कुछ ऊपर थर्ड डेक का। ये ग्रीन ग्रास आप देख पा रहे हो, आर्टिफिशियल है लेकिन, और लोग इस पे आराम से एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये फैमिली तो वाकई मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है, जिन्होंने दोनों बेटियों ने, फादर ने एंड ममा ने उनकी एक जैसी ड्रेसेस पहन रखी है। जकूज़ी चल रहा है यहाँ पर और ये सब फ्री है, आप जकूज़ी को यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। परमानेंट चल रहा है और वाकई बहुत खूबसूरत दृश्य है। कहूँ तो इस मोबाइल ने ना लोगों का सारा सुकून छीन लिया। इतनी खूबसूरत जगह पर भी कुछ लोग अपने मोबाइल में उलझे हुए हैं, उन्हें भी कोई मतलब नहीं है कहाँ से गुज़र रही है उनकी शिप, क्या नज़ारे हैं, बस अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं। एनीवे, सबका अपना अपना विज़न होता है। वियतनामी झंडा लहरा रहा है, कितनी शान से, खूबसूरत लग रहा है ये भी। मैं आप सब लोगों को राय दूंगा, जब भी आप ये क्रूज़ बुक करो तो सस्ते की तरफ मत जाओ। उस पोजीशन में हो सकता है कि आपको इस टाइप की फेरी प्रोवाइड कर दें, जैसे कि हमारे पास से गुजर रही है। वहाँ पर साफ दिख रहा है कि कितनी गंदी टेबल्स हैं और कैसे खाना सर्व किया हुआ है। तो मे बी जब हम देखते हैं ऑनलाइन कि यार ये $30 में मिल रही है, ये $40 में मिल रही है, तो वहाँ पर हमें इस टाइप की जर्नी मिल सकती है। जब तभी लोगों से सुना जाता है यार बड़ा बेकार फूड था, किसी एक दो ब्लॉगर से मैंने सुना भी है बहुत बेकार फूड था, मैं अपना लेकर गया था, ये वो करके। अरे ये वाकई अगर आप किसी रिलायबल सोर्स से बुक कर रहे हो तो आपको इतनी अच्छा क्रूज़ ये मिलेगा जो आपको जीवन भर याद रहेगा, जैसे कि मुझे आज मिला है। तो मैं पहुंच गया हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन लुआन केव्स। ये एक बोटिंग पॉइंट है। यहाँ बोटिंग में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ कायाकिंग एंड सेकंड है बैम्बू बोट एंड द लास्ट वन इज़ स्पीड बोट। जो बैम्बू बोट और कायाकिंग है वो हमारे इस टूर में इंक्लूडेड है, उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना। बट अगर हम लोग स्पीड बोट चूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ जितने भी शिप्स कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म सारा फ्लोटिंग है। मैंने बैम्बू बोट चूज़ किया है। लो जी, दीदी ने पहले ही ठोक दिया हमारी बैम्बू बोट में। ज़्यादातर लोग शौक में कायाकिंग चूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ चलाने में बहुत दिक्कत होती है जिन लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती। एक तो उसमें ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसा लगता है कि मज़ा आएगा, लेकिन उसमें ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है तो सारा मज़ा धरा का धरा रह जाता है। एंड एक रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा होता है अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो यही होता है, फिर वो ठोकते फिरते हैं यहाँ वहाँ। तो मैंने तो बैम्बू बोट चूज़ की है, वो बेस्ट ऑप्शन है। आराम से अपना एंजॉय करो जर्नी को। बहुत सी वीडियोज़ में देखा था कि इस तरह एक नाव जो है
गुफा में से निकलती है नदी, नदी में से होती हुई थोड़ी सी जगह से। तो आज वो दिन आ गया है, आज मेरी नाव इस गुफा में से निकलेगी जो आपको सामने दिखाई दे रही है। अरे ये क्या था, लगता है इन्होंने जय माता दी बोला है। जैसे हम लोग क्या होता है ना, किसी गुफा में से निकले तो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है जय माता दी। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया लगता है। अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, वाकई लाजवाब। गुफा से निकलते ही सामने क्या दृश्य आया, वाह। लुआन केव्स की ये जो सुंदर गुफाएं हैं, ये पार्ट तो हलोंग बे का ही है, पर ये पड़ता है जी आपका नॉर्थ साइड ऑफ बो होन आइलैंड। बो होन आइलैंड के नॉर्थ साइड में पड़ता है। और जो आपको मैंने सरप्राइज केव्स पहले दिखाई, उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये फेमस है अपने घने जंगलों के लिए, ये लश ग्रीन लगून, और ये जो व्यू आप देख रहे हो झील, और जो लाइमस्टोन की गुफाएं हैं उसके लिए। आपको चारों तरफ लाइमस्टोन्स और बहुत सारे जंगलात दिखेंगे जहाँ पर कई तरह के पशु पक्षी भी होते हैं। इस गुफा से इस तरफ आते ही आपको एक झील जैसी फीलिंग आएगी और ग्रीन कलर का वाटर जो कि कम्बिनेशन बनाता है बहुत ही खूबसूरत। ये स्टॉप और यहाँ पर जो बोटिंग है वो हमारे क्रूज़ टूर में ही शामिल है। और ये गुफाएं और झील जुड़ी हुई है यहाँ की बहुत सारी लोकल कहानियों से। यहाँ का जो ग्रीन वाटर है उसे एमरल्ड वाटर भी बोलते हैं। इटली के कई ऐसे जो वैज्ञानिक हैं जो इन चीज़ों का सर्वेक्षण करते हैं, वो काफ़ी समय से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं कि किस प्रकार ये सब बना हुआ है, कैसे बनी है ये गुफाएं और क्या क्या हुआ है यहाँ पर पास्ट में। हज़ारों लाखों सालों से ये पानी के कटाव से जो लाइमस्टोन्स के अंदर आकृतियाँ बनी हैं या ये जो गुफाएं बनी हैं, तो ये वाकई लाजवाब हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कुदरत की कला वाकई सबसे अलग होती है। तो किसी ने कुदरत को अच्छे से देखना है, नेचर को अच्छे से देखना है, तो यहाँ पर आओ और देखो वियतनाम की खूबसूरती को। कितनी मेहनत लगती होगी ना इस बोट को चलाने में। लगभग 12 लोग बैठे हैं एक बोट में और एक पर्सन है चलाने वाला। और बचाना भी है चट्टानों से टकराते वक्त, केव के नीचे से निकलते हुए किसी का सर भी ना लगे, पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि साइडों में ना थोड़ा झुकाव थोड़ा ज़्यादा सा है चट्टानों का, और बिल्कुल सेंटर में जो है एरिया थोड़ा बड़ा है बोट के निकलने लायक। बोलूँ तो मुझे जब मैं इसको देख रहा हूँ बोट चलाने वाले को, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी ये गाना गाएगा, ला 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 ला। मस्त सी फील आ रही है यार इस पर ट्रैवल करते। सच में यार बहुत खूबसूरत है ये एरिया। इसमें क्राउड कितना बढ़ गया है, लगता है कई सारे शिप्स आगे होंगे इस समय, और कितनी बोट्स हैं जो यहाँ से गुजर रही हैं। तो हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं, फिर से हम उस केव के नीचे से गुजरेंगे। कितनी मेहनत करते हैं लोग, 12 लोग को बिठाकर नाव को चलाना पूरा जोर लगता है भाई, ऐसे थोड़ी ना चलती है नाव। पानी को पूरा काटना पड़ता है और ये भी बचाना है इनको कि भी नाव सेंटर से ही निकले केव्स के, और फिर भी देखो मुस्कुराते रहेंगे और टूरिस्ट के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे जैसे तो उनका रोज़ का काम है ना ये, फिर भी ये ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं जैसे ये फर्स्ट टाइम लेकर जा रहे हो।
टी टॉप आइलैंड पर और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है, तो क्यों ना आप मेरे साथ इस खूबसूरती का आनंद लें। तो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है टी टॉप आइलैंड। तो यहाँ पर इस दृश्य को शूट करने के लिए मुझे कई सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना पड़ा, क्योंकि ऊपर आने के बाद यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है, इस घाटी का पूरा नज़ारा दिखता है यहाँ से, और यहाँ से फ़ोटोग्राफ़ी करने का मज़ा ही अपना है। लोग ऊपर आते हैं यहाँ पर सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए, कितनी खूबसूरत फ़ोटोज़ आती हैं यहाँ से। तो टी टॉप आइलैंड जो है फेमस है अपनी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए और यहाँ की सीनिक ब्यूटी के लिए। तो टी टॉप आइलैंड का जो नाम है एक सोवियत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर है, जो कि 1962 में यहाँ पर आए थे वियतनाम के प्रेसिडेंट के साथ, हो ची मिन के साथ। तो उनको एक रिस्पेक्ट देते हुए इस जगह का नाम जो है यहाँ टी टॉप आइलैंड रखा गया था। चलो ऊपर से मैंने फ़ोटोग्राफ़ी कर ली है इस पूरी खाड़ी की, तो अब चलते हैं बीच का नज़ारा देखते हैं, वहाँ पर क्या क्या स्पोर्ट्स हो रही हैं और एंजॉय करते हैं बीच की वाइब्स को। इससे 50 मिनट का यहाँ स्टॉप मिलता है हर शिप को। तो उस बीच में कुछ लोग यहाँ पर पहाड़ी पर चढ़कर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, कुछ यहाँ बीच का मज़ा लेते हैं, कुछ यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, वहाँ पे खाना पीना ले लेते हैं। तो मस्त है जी बहुत। तो फ़ोटोग्राफ़ी पसंदीदा लोगों के लिए तो ये जन्नत है जी। टी टॉप आइलैंड पे आप यहाँ पहाड़ी पे ऊपर चले जाओ, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के, तो आपको पूरा जन्नत का नज़ारा मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे, आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो। अगर आप बीच वाइब्स को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हो तो भी यहाँ आपको बहुत अच्छी जो है फ़ोटोग्राफ़ी करने को मिलेगी। मैंने यहाँ पर ड्रोन से भी कुछ शॉट्स लिए थे, बट उसकी कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि मेरा ड्रोन आगे इस सीरीज़ में मिसप्लेस हो गया, जिसके साथ ही वो जितने भी मैंने शॉट्स लिए थे सब लॉस्ट हो गए। तो बताऊंगा आपको जाकर कि किस जगह मेरा ड्रोन खोया, कैसे खोया। मन तो इतना हो रहा है यार गर्मी की वजह से कि एक दो डुबकी मैं भी मार लूं, पर सच में यार एक भी कपड़ा होता ना पास, एक टावल भी होता तो भी मैं डुबकी जरूर मार लेता। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था ही नहीं कि ऐसा कोई बीच भी आएगा, रास्ते में कोई ऐसा स्टॉप भी आएगा। वे देख कर ही बड़ी शांति मिल रही है। तो अब उम्मीद है यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा है, क्योंकि हमारे शिप के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने सीटियाँ बजानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि हमारे शिप वाले ने हमें बुलाना शुरू कर दिया है। तो ये है जी रशियन अंतरिक्ष यात्री टी टॉप का स्टैचू। तो अब यहाँ से चलने का समय हो चुका है। हमारे शिप वाले ने अपने जो पैसेंजर्स थे उनको बुलाना स्टार्ट कर दिया है, और अब ये हमारी आखिरी डेस्टिनेशन थी इस टूर की। तो यहाँ से अब सीधा जाएगी शिप हार्बर, एंड वहाँ से फिर वही लिमोजिन बस हमें ओपेरा हाउस छोड़ेगी हनोई में, एंड देन फिर वहाँ से हम अपनी कन्वेंस लेकर अपने अपने होटल जाएंगे सब लोग। तो हम सब आ गए हैं अपने शिप पर वापस, और शिप चल पड़ी अपने वापसी के सफ़र पर। बेहतरीन क्रूज़ को बुक करने के लिए लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और इसी के साथ सनसेट का मज़ा लेते हैं और मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।